चलिए दोस्तों, दिन और रात, ये दिन का बड़ा होना, कौन सा दिन बड़ा होना साल में, कौन सा दिन सबसे छोटा होना और कौन सा दिन ऐसा है जो कि ना तो बड़ा होता है ना छोटा होता है, दोनों के दोनों बराबर होते हैं। ठीक है ना। तो इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाते हैं। हम इस क्वेश्चंस को पहले देख लेते हैं, उसके बाद हम क्वेश्चन को बाय ट्रिक और मैप से ध्यान में रखकर याद करेंगे, ताकि आपको बहुत दिनों तक आसानी से याद रहे और आप कभी नहीं भूलें। ठीक है। जैसे क्वेश्चन है कि उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन कौन सा होता है। तो उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन किस दिन होता है? 21 जून को। फिर दूसरा क्वेश्चन पूछेगा कि उत्तरी गोलार्ध का सबसे छोटा दिन कौन सा होता है। तो 22 दिसंबर को। ठीक है ना। दिन और रात में बराबर होते हैं, तो वो गोलार्ध में ये डायरेक्ट पूछेगा कि गोलार्ध में कौन सा दिन बराबर होता है। तो दो दिन याद रखेंगे, एक याद रखेंगे 21 मार्च को और दूसरा याद रखेंगे 23 सितंबर को। ठीक है। अच्छा, पूछेगा दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन कौन सा होता है। तो 22 दिसंबर को। और दक्षिणी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन कौन सा होता है। तो 21 जून को। अब हम लोग इसको बाय मैप से देखते हैं कि कैसे हम इसको याद रख सकते हैं। ठीक है ना। ये है, ये जो है बीच का है, ये है ना। और ये ऊपर साइड उत्तरी गोलार्ध और ये दक्षिणी गोलार्ध। तो बराबर कौन से होते हैं? दो दिन होते हैं, एक 21 मार्च को और एक 23 सितंबर को। ठीक है ना। अब हम याद कैसे रखेंगे? तो सिंपल है, हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे 21 जून को, और 21-22 यहाँ पे भी है और 21-22 यहाँ पे भी है, बीच में 21-23 है। ठीक है। यहाँ से स्टार्ट करेंगे, बाय मैप याद रखेंगे। यहाँ है बड़ा, फिर छोटा, फिर यहाँ इस छोटा को यहाँ, फिर छोटा या बड़ा। ठीक है। और ये दोनों क्या है? बराबर होगा। अब हम क्या करेंगे, अगर हमसे पूछेगा कि उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कौन सा होता है, तो यहाँ पे आ जाएंगे। यानी सिर्फ हमको ये याद रखना है, सिर्फ ये 21 जून ऊपर में जो होता है वो बड़ा होता है। ठीक है। उसके बाद डायरेक्ट ये कैसे लिखेंगे? ये बड़ा, उसके बाद छोटा, उसके बाद ये छोटा, ये बड़ा। ठीक है ना। ऐसे याद रख सकते हैं, या फिर ऐसे याद रख सकते हैं, बड़ा छोटा फिर छोटा यहाँ बड़ा। ठीक है। जो भी आपको सुविधा हो, आप जैसे भी याद करें ऐसे ही याद करिए। 21-22, 21-22, यहाँ बड़ा है तो इसके नीचे छोटा है, फिर ये क्या है? बड़ा तो होगा नहीं, तो ये छोटा है, तो यहाँ बड़ा है। अब हमसे अगर क्वेश्चन पूछेगा कि, और यहाँ पे क्या याद रखेंगे? 21 और 23। ठीक है। 21 मार्च और 23 सितंबर को। ठीक है। अब हमसे कुछ भी पूछेगा, हम सिर्फ इसको याद रखेंगे कि उत्तरी गोलार्ध में 21 जून को बड़ा दिन होता है। तो अब हमसे कुछ भी पूछेगा कि दक्षिणी गोलार्ध में बड़ा दिन कब होता है, तो दक्षिणी गोलार्ध में यहाँ तो छोटा होगा, यानी बड़ा यहाँ होगा, तो 22 दिसंबर को। ऐसे हम कोरिलेट करके याद रख सकते हैं। अच्छा, कंसेप्ट से देखते हैं कि आपको ध्यान में रहे कि 22 दिसंबर ही होगा, कंफ्यूज नहीं होना है। आप देखोगे कि ठंडे के दिनों में दिन जो है वो बहुत छोटा होता है ना। तो उसमें क्या है कि ठंडा का दिन में, दिसंबर के दिन में ही 22 दिसंबर को ही सबसे छोटा दिन होता है। क्यों? क्योंकि शाम के समय बहुत जल्दी हो शाम हो जाता है। ठीक है ना। तो इस कंसेप्ट को भी आप ध्यान में रखना, ये आपको सुविधा होगा। ठीक है ना। तो इसको कोरिलेट करके आप इसको हमेशा के लिए बहुत आसानी से याद रख सकते हैं। ठीक है दोस्तों। चलिए दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों में भी इसको शेयर कर दें। ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ठीक है ना। बहुत ही जल्द फिर मैं किसी अच्छे टॉपिक को आपको बाय ट्रिक याद कराने के लिए फिर से कोई ना कोई अच्छा टॉपिक लेकर के आऊँगा। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। बहुत ही जल्द नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।